तो ये लो जी, आ गया है नाश्ता। और आज नाश्ते में आया है समोसे, बेड़ई और तली हुई मिर्ची, सब्जी, चटनी और जलेबी। तो बेड़ई जो है हमारे यहाँ बहुत टाइम बाद, मतलब समझ लीजिए लॉकडाउन से पहले आया है। पहले आई थी, उसके बाद अब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो बस यहाँ बुलबुल जो है नाश्ता निकाल रही है, क्योंकि मैं सब्ज़ी वगैरह बना रही थी ना, तो इसलिए, क्योंकि मैं सब्जियां सुबह ही, मैं जैसे बताया है ना, जल्दी तैयारी कर लेती हूँ। तो बस मैं वो तैयारी कर रही थी, तो इसलिए बुलबुल ने जो है यहाँ नाश्ता निकालने लगी थी। तो बस वो मुझसे बातें करती जा रही है और नाश्ता निकाल रही है। तो यहाँ देखिए, ये है जलेबी समोसे, जो कि इनका कॉम्बिनेशन है, और ये है बेड़ई और तली हुई मिर्ची। ये हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 8:30 बज गए हैं, और बस अभी मैं छत की झाड़ू लगा कर आई हूँ, मशीन में कपड़े डाल कर आई हूँ। क्योंकि कल जो पार्टी की थी, तो उसके बाद आपको पता है, अगर कोई रूम हो या कोई भी जगह हो, पार्टी के बाद क्या हाल होता है। तो बस इसीलिए, क्योंकि ऊपर था तो कचरा क्या उड़ उड़ के जो है नीचे आ रहा था, और फिर नीचे से यहाँ आता, और फिर अभी आंटी आती तो वो सफाई कर देती, तो उसके बाद भी कचरा आ जाता। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं छत की सफाई करूँगी, तो क्या है, नीचे आंटी सफाई करेंगी तो फिर सफाई रहेगी। वरना फिर वो जो पार्टी बम की पन्नियाँ रहती हैं ना, छोटी छोटी, वो नीचे आ गई पूरी, बहुत सारी उड़ के आ गई। जब मैं ऊपर जाऊँगी तो बताऊँगी। और बहुत मुश्किल से झाड़ू लगी, क्योंकि हवा के बीच में छत की झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल काम है। तो बस ऊपर की सफाई हो गई, और कपड़े भी डाल कर आई हूँ। तो कपड़े मैं खंगालने जाऊँगी जब खाना बनने के बाद। और अभी मैं सब्जी बनाना शुरू कर दी है, क्योंकि जैसा कि बताती हूँ क्योंकि अगर कोई नाश्ता वगैरह नहीं बनाना होता तो मैं सब्जियों का काम निपटा देती हूँ। और बस अभी मुझे ये वाला रूम से ही करना है, बगल वाला बेड वगैरह। तो आज देखिए खाने में क्या बन रहा है। तो बस यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, और ये ही मैं तैयारी कर रही थी कि मैं प्याज लहसुन वगैरह छील रही थी, तो वो छिल गए हैं। तो यहाँ प्याज लहसुन मैंने डाल दिए हैं। अदरक नहीं थी, तो इसलिए अदरक नहीं डाला है, और टमाटर डालूँगी। तो वही पनीर बन रहा है, तो वही मैं हमेशा की तरह बना रही हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ। तो ये पापा जी लेकर आए हैं मटर। तो मटर ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आ गए हैं, खट्टी के कुछ भी और भी बनाना हो तो बना सकते हैं मटर के साथ, तो इसलिए। और ये पनीर है 3 पाव, यानी कि सिर्फ 250 ग्राम कम है 1 केजी में। और यहाँ रायता बनेगा, तो ये रायते के लिए सामान है दही और बूंदी, और ये लौकी की सब्जी, तो लौकी बनेगी, लौकी की भुजिया। और बस यहाँ पे ये जो है फ्राई हो रहा है, तो इसमें मैंने डाल दिया है नमक, हल्दी पाउडर और साबुत गरम मसाले, और हाँ, नमक तो बता दिया ना। तो बस ये सारी चीज़ों के साथ मैं फ्राई कर रही हूँ जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए मेरा सारा काम हो गया था, मैंने बीच में कोई भी शूट नहीं किया है। अब मटर पनीर बन गई है, और रायता बन गया है, दाल चावल बन गई, जो बता देती हूँ मैं। ये बनाई है मैंने दाल तुअर की, चावल बनाए जो कि साने के लिए बनता है। ये लौकी की भाजी, भुजिया, ये है मटर पनीर। और बस दूध गर्म हो गया है सुबह का, और अभी भी दूध गर्म हो रहा है। कमली आंटी आ गई हैं, जो कि बर्तन मार रही हैं, सफाई हो गई है। और बस आटा गूंद के मैंने रख दिया था, तो अब मैं रोटियां सेक रही हूँ। तो बस अभी मैं खाना वगैरह बना के जो है ऊपर आ गई थी, आंटी भी चली गई थी सफाई वगैरह करके। तो मुझे ये चीज़ लगानी थी, जो कि मैंने मीशो से मंगाई थी। मैंने आप लोगों से बताया भी था आप लोगों को कि जब मैं लगाऊंगी ना, इसको ओपन करूंगी तब मैं बता दूंगी। तो जो रूम में लगता है ना डेकोरेट के लिए, रैक बोले, क्या बोलेंगे इसको, रैक बोलेंगे क्या है, तो ये कोने का है, कोने में लगना है इसको, कोने में मतलब रूम के सेंटर में कोने में लगना है इसको। तो यहाँ ये देखिए इस तरह के ये फर्नीचर के गट्टे निकले हैं बने हुए, एक चौकोर है, एक गोलाई में है। तो इस तरीके से ये बनेगा। तो बस जीसान इसको खोल रहा है, तो मैंने सोचा ये मैं आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर देती हूँ, जिससे अगर कोई लेता भी है तो इस तरीके से इसको जो है बनाना है। सिर्फ कुछ नहीं है, इसके साथ जो कीले हैं, पेज इसके मिलते हैं साथ में ही, बस उसको देखकर, फोटो को देखकर ज्वाइंट कर लेना है। इस तरीके से ये छेद है, तो ये ज्वाइंट कर लेना है। और मैंने इसको मंगाया था पहले ही, तो जब बोर्ड नहीं लगा था, लेकिन अब बोर्ड लगने की वजह से मुझे ये छोटा रखना पड़ा, मतलब एक कम। वैसे 4 का था ये, लेकिन अब 3 का रह गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जब भैया का आएगा, अब मंगाएंगे ना, इस अगली बार भैया का मंगाऊंगी, तब उसमें जुड़ जाएगा, तो उनका हो जाएगा 5 का।
क्योंकि भैया को बहुत पसंद आया, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम मंगाएंगे तो तुम्हारे रूम में लग जाएगा। और ये मुझे बहुत ज़रूरी था यहाँ पर लगाने के लिए, क्योंकि जहाँ यहाँ पर आपने देखा होगा एक रेक रखी रहती थी पिंक कलर की, उस पर जब भी मोबाइल या कुछ भी ये चार्जर वगैरह रखते थे ना तो वो गिर जाती थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, बोलते थे कि ये बार बार गिरती रहती है, इसको हटा दो। तो इसीलिए मैंने इसको मंगाया था, जिससे ये यहाँ लग जाएगा तो आराम से जो है मोबाइल वगैरह, रिमोट वगैरह सारी चीज़ें रख जाएगा। तो ये देखिए इनकी टेबल बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। तो बस यहाँ 4 होने चाहिए थे लेकिन 5 हो गए, चलो कोई बात नहीं, इनका सारा सामान तो रख जाएगा, मोबाइल वगैरह आराम से, रिमोट वगैरह सब कुछ। तो टेबल भी अच्छी लग रही है यहाँ पर। तो रैक जो है जगह भी कहती थी, अब थोड़ी खाली खाली भी लगने लगी स्पेस। तो ये सारा जो कम है वो बस उसी की वजह से हुआ, जो इतना बड़ा हमारा बोर्ड लगा है ना इसी के लिए, इसलिए। लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है और रूम में थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, ये कोने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखिए ये टेबल का एरिया बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए बेड शीट जो कि मीशो से ही मंगाई थी तो वो बिछा दी है मैंने। तो अभी टाइम हो गया है दोपहर का और सारे कामों से फ्री हो गए हैं, खाना वगैरह बन गया था। तो बस अभी मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं बैठी हूँ तो अपनी जो शॉपिंग है वो शेयर कर देती हूँ जो अभी मार्केट गई थी ना, तो बच्चों के लिए मैं कपड़े लेकर आई थी, वही शॉपिंग है और कोई शॉपिंग नहीं है। वरना शॉपिंग का नाम सुन के जो है कुछ लोग बोले फिर शॉपिंग। तो देखो ये तो चलता रहता है। और अभी बकरीद आने वाली है, तो इसलिए मैं सानिया के लिए ड्रेस लेने गई थी। तो फिर सानिया के लिए ली, तो फिर मैंने कि चलो आलिया नाया के लिए भी ले लेती हूँ, क्योंकि मीठी ईद पे तो बच्चों के लिए नहीं कुछ भी लिया था, कोई भी कपड़ा नहीं खरीदा था। तो इसलिए चलो बकरा ईद पर ही ले लेते हैं। और फिर सानिया पहनेगी तो फिर आलिया को भी बोलेगी कि मम्मी मेरे लिए नहीं लाई हैं, तो इसलिए मैं जो है उसके लिए लेने गई थी। तो फिर अपने दोनों बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। और सानिया को अभी तो रेगुलर वाले मतलब डेली यूज में पहनने वाले कपड़े लेकर आई थी, लेकिन अभी जो है उसके लिए थोड़ी सी पार्टी वेयर ड्रेस लेने गई थी, तो बस वही लेकर आई थी। मैं भी 2-3 दिन पहले तो मैंने शेयर नहीं की थी क्या लेकर आई हूँ, तो मैं भूल ही गई थी रख कर। लेकिन अभी जो है मुझे याद आया, तो मैंने कि चलो अभी बैठी हुई हूँ तो शेयर ही कर देती हूँ आप लोगों के साथ। और यहाँ पर जो है मैंने कपड़े निकाल कर रख लिए थे दिखाने के लिए, और इनाया ने जो है सारे कपड़े निकाल दिए बाहर। तो यहाँ पे ये जो है ड्रेसें रखी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आलिया की ड्रेस। तो ये इस बार मैं जीन्स में लेकर आई हूँ, क्योंकि गाउन वगैरह तो उस पर बहुत हो गई थी और समझ में भी नहीं आता है बच्चों के लिए कि क्या लें। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो जीन्स की टॉप, इसका टॉप नहीं है उस पर, तो ये मुझे दिख गया था तो ये लिया है मैंने। अंदर ये टी शर्ट है और ये टॉप है, वो सॉरी जैकेट है। तो यहाँ पे ये है और ये इसकी स्कर्ट है। तो डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगा, बहुत ही मतलब अच्छा कपड़ा है और हैवी है और डिज़ाइन भी अच्छा है, पॉकेट भी है इसमें। तो जींस की स्कर्ट में तो ज़्यादातर आती है पॉकेट, पीछे से ये ऐसी। और मैं इस बार मतलब पहली बार ही, शायद पहली ड्रेस ही होगी आलिया इनाया की एक जैसी, सेम एक जैसी। ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम मैं दोनों की एक सी लेकर आई हूँ। ये हमारी छुटकी सी स्कर्ट। अब वैसे भी इसका स्कर्ट बहुत पसंद है तो इसलिए भी मैंने ले ली। ये पीछे से है और ये इसकी ऊपर की टी शर्ट और जैकेट, तो सेम टू सेम दोनों एक जैसी ही है। तो ज़्यादातर मैंने कई जगह देखा है कि अगर 2 बच्चे होते हैं, लड़के होते तो उनको एक से कपड़े पहनाते हैं, लड़की होती तो एक से कपड़े पहनाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं भी पहना देती हूँ। तो यहाँ देखिए, और मैंने ये भी सोचा है कि मैं इन्नू के बर्थडे पर जो है आलिया इनाया को दोनों को एक सी ड्रेस ही पहनाऊँगी तो यहाँ हो गई ये दोनों की ड्रेस है। और ये है सानिया की गाउन। तो ये लेकर आए हैं सानिया की गाउन, ग्रीन और वाइट कलर में, गोल्ड कलर का प्रिंट है इस पे, ये फूल वगैरह लगे हुए हैं। बच्चों को ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और हमने इसको जो है लाकर पहना कर भी देखी थी। मैं तो अंदाजे से लेकर आई थी कि नीचे तक हो गाउन, लॉन्ग गाउन, लेकिन वो उसके बिल्कुल बढ़िया मतलब बेटी है और बहुत ही माशाल्लाह से बहुत सुंदर लग रही थी। बाजी को
दूल्हा भाई को बहुत अच्छी लगी, कह रहे कि ये वाला कलर उस पर था भी नहीं, तो बहुत ही हटके कलर लेकर आए और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें ये डबल जो है लगी हुई है नेट, इस वजह से इसका जो पहनने पर जो घेर आ रहा था ना बहुत अच्छा लग रहा था। पीछे से भी अच्छी है, ये पूरे में प्रिंट हो रहा है, रबर पेंटिंग है ये, रबर प्रिंट। और इसके साथ अंदर की इनर भी आई है, जैसे कि मैं हाफ आस्तीन है तो ये आस्तीन के लिए बच्चों को पहनाते हैं। ये लेगी भी है इसके साथ, मतलब पूरा सेट आया है, पहनाना चाहो तो लेगी पहना सकते हैं। तो ये हो गई सानिया के बकरीद के लिए ड्रेस। और मैं अपने लिए कुछ चुन्नियाँ लेकर आई थी, तो आपको पता मैंने कुर्तियाँ वगैरह मंगाई हैं मीशो से। तो जो मेरी ब्लू वाली कुर्ती है तो उसमें वाइट कलर की कढ़ाई हो रही है ना, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट भी की थी इस पर अगर आप वाइट चुन्नी लोगी तो अच्छी लगेगी, इसलिए मैं वाइट चुन्नी लेकर आई हूँ। और ये गोल्ड कलर की चुन्नी लेकर आई हूँ क्योंकि जो रेड कलर का जो कुर्ता और प्लाजो सूट है और एक रेड कलर की कुर्ती, उस पर भी गोल्ड कलर की कढ़ाई हो रही है और रेड वाले सूट पे भी गोल्ड कलर का प्रिंट है, तो इसलिए मैं ये गोल्ड लेकर आई हूँ। पूरा रेड रेड नहीं पहनना है मुझे। और यहाँ पे मैं जो है ये 2 चुन्नियाँ लेकर आई हूँ कॉटन की, स्कार्फ वगैरह बांधने के लिए। तो ये है, एक ये चुन्नी है और एक ये है वाइट कलर की। तो आजकल ज़्यादा चुन्नी मिल ही नहीं रही हैं, ज़्यादा मैंने ढूंढी भी तो नहीं मिल रही हैं और महंगी भी बहुत दे रही है। ये 100 रुपये की दी हैं 2, और ये जो चुन्नी है 500 रुपये की 2। तो मतलब चुन्नी इतनी महंगी है, सूट कितने महंगे होंगे, तो मुझे तो बहुत महंगी लगी। तो बस ये मेरी शॉपिंग थी छोटी सी। और यहाँ बच्चे भी आ गए हैं हेलो करने के लिए। तो ये थी बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग। तो क्योंकि बच्चों को अगर कपड़े वगैरह ईद पर अगर नहीं पहनाए जाए तो बच्चे थोड़े से दुखी रहते हैं। जैसे कि ईद पर बोल रही थी आलिया कि मम्मी कुछ नए कपड़े नहीं पहनाए इस बार, क्योंकि हमेशा से जो है हम नए कपड़े ही पहनते आए हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हालात ही ऐसे थे और अभी लेकर आ गए हैं तो बच्चे भी खुश हैं और बच्चों की खुशी में ही जो है हम बड़े खुश रहते हैं। तो बस इसीलिए मैंने शेयर भी कर दिया, क्योंकि जो भी कुछ लाती हूँ अगर शॉपिंग वगैरह करती हूँ चाहे यहाँ से चाहे ऑनलाइन, और ये कपड़े तो मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाए हैं, यहाँ से ही मार्केट से लेकर आई हूँ, लोकल मार्केट से, जो हमारी मार्केट है छोटी सी वहाँ से ही, तो वहीं से लिए हैं। और रेट भी अच्छी खासी मिल गई है, ऐसे कोई महंगे भी कपड़े नहीं मिले हैं। मतलब मुझे चुन्नियाँ महंगी लग रही हैं, खाली बच्चों की ड्रेसें नहीं लग रही हैं महंगी, क्योंकि चुन्नियाँ मुझे लगती हैं महंगी हमेशा से ही मैं नहीं लेती हूँ। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सूट के साथ ही चुन्नी आ जाए। अलग से लेती हूँ तो ऐसे ही आती हैं। और थोड़ी सी मुझे चुन्नियाँ 1-2 और चाहिए थी, लेकिन वो 400 रुपये की 450 रुपये की ऐसे बता रहे थे, तो मैंने ली ही नहीं है। और बस अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।